एनसीईआरटी की किताबों के पन्नों को हम लोग उलटने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत मशहूर कथन है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन क्या भारत में इतिहास सरकारों द्वारा लिखा जाता है? आज ये बहस एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की नई किताब पर शुरू हो गई है। 8वीं की किताब में मुगल पीरियड समेत मध्यकालीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्धों पर हुए हमलों पर नया दृष्टिकोण सामने रखा गया है। जिस मुगल शासक अकबर को स्कूली किताबों से लेकर पॉपुलर कल्चर में अकबर द ग्रेट समझा और बोला गया, एनसीईआरटी की नई किताब उस पहलू को भी उजागर कर रही है जिसमें अकबर ने हिंदुओं के कत्लेआम का आदेश दिया था, मंदिरों को नष्ट करवाया था। सवाल यह है कि क्या ये इतिहास के डार्क चैप्टर्स, यानी जिसे आप कह सकते हैं एक ऐसा हिस्सा जिसको कोई देखना नहीं चाहता था, खोलना नहीं चाहता था, उसे खोला जाना है? क्या ये सेक्युलरिज्म के नाम पर दबाए गए क्रूर सच का बाहर आना है? क्या ये नेहरू पीरियड से लेकर मनमोहन काल तक पढ़ाए गए इतिहास का सच्चा रिवीजन है, या फिर ये शिक्षा का भगवाकरण है, जैसा आरोप लंबे समय से विपक्ष लगाता रहा है? 8वीं के नए सिलेबस में विचारधारा या सच? आखिर नई शिक्षा नीति से भगवाकरण या शिक्षा का शुद्धिकरण? अल्लाह बोल में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। स्कूल की किताबों में अकबर महान का पाठ हमने भारत के मुगलकालीन इतिहास का हिस्सा समझकर पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटी की 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगलों वाला चैप्टर रिवाइज हो गया है। एनसीईआरटी की किताब में अकबर को महानता के चश्मे से नहीं देखा गया है, बल्कि उसके शासन में हिंदुओं पर हुई क्रूरता का जिक्र है। किताब में लिखा है कि चित्तौड़ पर मुगल सेना की विजय के बाद अकबर ने 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया, जिससे जौहर से बची हुई महिलाएं और बच्चे मारे गए। किताब के मुताबिक अकबर ने अपने विजय संदेश में कहा, हमने काफिरों के कई किलों और शहरों पर कब्जा हासिल करने में सफलता पाई है और वहां इस्लाम स्थापित किया है। अपनी खूनरेजी तलवार के दम पर हमने उनके दिमाग से काफिर होने के निशान मिटा दिए और हमने उन जगहों और पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट किया। अकबर के बारे में बताया है, जहां पर अकबर की शुरुआत होती है वहां पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया जब वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में गए और वहाँ पर 5 महीने से ज़्यादा रहे और राजपूत सोल्जर्स उनसे लड़े, लेकिन उन्होंने कम से कम 30,000 लोगों को मार दिया। वहाँ पर जो महिलाएं थी उन्हें बंदी बना दिया। और हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि जो भारत में लोग थे जो मुसलमान नहीं थे उन्हें इनफिडेल्स यानी कि काफिर भी कहा जाता था, और उन्हें बंदी बनाकर वहाँ इस्लाम को स्थापित करने का उनका जो उद्देश्य था उसके बारे में बताया गया है। अकबर पर लिखे चैप्टर में कहा गया है कि जैसे जैसे अकबर का साम्राज्य बढ़ा, उसने राजनीतिक रणनीति के तहत शादियां की और राजपूत और क्षेत्रीय नेताओं के साथ गठजोड़ किया। एनसीईआरटी की किताब में बताया गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद को सभ्य और बौद्धिक जिज्ञासु की तरह प्रस्तुत किया, लेकिन वो एक क्रूर और निर्दयी विजेता था जिसने शहरों की पूरी आबादी खत्म की, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया और नरमुंडों के पहाड़ बनाकर गर्व का अनुभव करता था। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 में मुगलों और उसके पहले के भारत के इतिहास के इस जिक्र से पहले इतिहास के काले अध्याय पर एक नोट लिखा गया है। किताब में सिर्फ अकबर, बाबर, औरंगजेब की क्रूरता नहीं, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों के द्वारा हिंदू स्थानों पर हुए हमलों का जिक्र है। बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों पर हमले की बातें किताब में बताई गई हैं। ये दुनिया में ये बात मानी जाती है कि मुग़ल दौर के अंदर इंडिया जो है एक गोल्डन पीरियड इस एतबार से था कि यहाँ का जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ था। बच्चों के जहनों को जहर आलूद करना, पॉइजनस करना और उसके लिए तरह तरह की चीज़ें डालने की कोशिश करना, तोड़ मरोड़ करना इतिहास के साथ में, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताब में शिवाजी के मराठा शासन को विस्तार से बताया गया है। उन्हें महान रणनीतिकार और सच्चा दूरदर्शी लिखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पूरी जीवनी है वो 1630 में भोसले क्लैन में पैदा हुए थे
उनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ थे, उन्होंने कहाँ पर अपनी शस्त्र बल सीखा, ये सब कुछ इस किताब में इसका विवरण किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है वो भी महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पर जो पड़ता है उसकी भी चित्र आपको दिखाई देंगे। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति में अब तक भाषा विवाद ही था, लेकिन इतिहास के चैप्टर पर एनसीईआरटी के इस रिवीजन के बाद विपक्ष की पहली प्रतिक्रिया यही है कि सिलेबस में सेक्युलरिज्म का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि आपको सिर्फ उनको नॉलेज देनी है, ना ये टारगेट होना चाहिए कि आपको नफरत फैलानी है, स्टूडेंट को उनके दिमाग में डालना है। NCERT is an independent organization. It should work out the syllabus, it should decide the textbooks on the basis of scientific temperament, which we agree as far as education is concerned, on the basis of secular democracy that country is following today. And NCERT should not come under any pressure from any authority, including the state government or other government. सबसे पहले यह पढ़ाया जाना चाहिए कि बाहर के जो आक्रांता आए सबके सब सफल क्यों हो गए, भारत का इतिहास पराजय का इतिहास है। वैसे तो एनसीईआरटी की ये किताब ये भी जिक्र कर रही है कि बीती घटनाओं के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में मध्यकालीन इतिहास का ये रिवीजन ऐसे समय में हुआ जब शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लंबे समय से लग रहा है। 2022 में राहुल गांधी ने कन्नड़ में सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि टेक्स्ट बुक का भगवाकरण देश की विविधता का अपमान है। इसी साल मार्च में राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहता है और ऐसा हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताब में इतिहास के चैप्टर का रिवीजन ऐसे समय में हुआ है जब उत्तराखंड के स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य किए जाने पर भी कांग्रेस समेत विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आज तक ब्यूरो।